Welcome back to all the students on this channel अकाउंट वाला। बच्चों, जैसा कि आप पहले से वीडियो में देख रहे हो कि हमारा 11th की टॉपिक में ये अभी जर्नल एंट्री चल रहा है। इसके 6 वीडियो 6 पार्ट अभी तक हमने अपलोड कर चुका है और ये आज 7वां सीरीज पार्ट 7 जर्नल एंट्री का हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपको पहले से समझाए थे हम कि जर्नल पास करने के कुछ रूल्स होंगे और अभी तक उस रूल में से हम गोल्डन रूल पर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हम 3 रूल की बात आप लोगों से किए थे। ठीक है कि एक प्लस एंड माइनस रूल होगा, एक हमारा डायमंड रूल होगा जिसको आप एडिशनल रूल कहते हो या मॉडर्न अप्रोच कहते हो, लेकिन हम उसी को डायमंड रूल कहा करते हैं। गोल्डन का तोड़ निकाला गया है डायमंड, क्योंकि गोल्डन का मतलब हम समझाए थे कि गोल्डन को हमने क्या नाम दिया है। मैं गोल्डन रूल को क्या बोलता हूं? नॉट ओनली फ्लॉप बट सुपर डुपर फ्लॉप रूल। अब वक्त आ रहा है, समय आ रहा है जहां पर मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि भाई गोल्डन रूल से आपका काम चलने वाला नहीं है। केवल गोल्डन रूल पढ़ के आप अकाउंट्स को परफेक्टली नहीं बना सकते हो, विथ हाउ एंड व्हाई नहीं समझ सकते हो, पूरी तरह से रिप्लाई वहां पर नहीं मिलने जा रहा है, दैट मीन्स कि वो फ्लॉप रूल है। तो मैं आज बचे हुए 2 रूल, प्लस एंड माइनस रूल और डायमंड रूल पर चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर सीरियल में जितने भी नए तरह के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक ट्रांजैक्शंस को अट्रैक्टिव रूप से आपको उसका जर्नल करके दिखाएं, विद कॉन्सेप्ट आपको समझाएं, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का अकाउंट्स में कोई भी चैप्टर्स जब बनाएंगे तब कोई परेशानी खड़ा ना हो। मेरा मकसद है जर्नल में टाइम लेना, आपको बखूबी जर्नल को सिखा देना, ताकि कभी भी परेशानी अकाउंट्स को लेके आपके पास आए ही नहीं। इसीलिए मेरा इतना लंबा सीरीज जर्नल पर जा रहा है। ठीक है, प्लीज आप इस जर्नल को इग्नोर मत करना। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि जर्नल के इंपॉर्टेंस को समझो। जो बच्चे जर्नल की इंपॉर्टेंस को समझ जाओगे, परेशानी उनका नहीं होने वाला है। तो मैं इसी सीरीज में देखो बात करने जा रहा हूं बचे हुए 2 रूल का, साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसकी भी बात मैं करूंगा। अब एक चीज बहुत बढ़िया से समझ लो, देखो बहुत ही मजेदार टॉपिक आज का टॉपिक होने जा रहा है, कोई डाउट नहीं इसमें, तो काफी एंजॉय करेंगे आप सभी। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। देखो अभी की टॉपिक मैथमेटिकल अप्रोच से भी हम आपको जर्नल एंट्री करने सिखा रहे हैं। मैथमेटिकल अप्रोच क्या होने जा रहा है? देखो कमर्शियल अप्रोच से तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच से देखो हम काम करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, डेबिट को हम डिनोट करते हैं प्लस से और क्रेडिट को हम डिनोट करेंगे माइनस से। ठीक है, डेबिट को हम डिनोट किए प्लस से और क्रेडिट को हम डिनोट कर दिए माइनस से। अगर मान लो कि हमारा 100 रुपीज डेबिट में है और 100 रुपीज हमारा क्रेडिट में है, 100 रुपीज हमारा प्लस में और 100 रुपीज हमारा माइनस में है, बताओ क्या रिजल्ट आएगा? यहां पर सभी लोग बोलोगे, जिनको भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, कि सर प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। अब आगे समझो, ये डेबिट, ये 100 से हमारा डेबिट है यानी प्लस है, इसको हमको 200 बनाना है, इस डेबिट को बढ़ाना है, 200 बनाना है। बताओ हम क्या करें कि हमारा ये 200 हो जाएगा? बोलोगे सर सीधा प्लस करेंगे। ठीक है, सीधा इसमें और प्लस कर देंगे हम, और डेबिट कर देंगे 100, तो हमारा प्लस प्लस क्या बन जाएगा? प्लस, यानी ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 200। यानी डेबिट को बढ़ाना है तो और डेबिट कर देंगे। इसी तरह से मान लो हमारा ये डेबिट, ये 100 है, इसको 90 पर लाना है, हमको कम करना है, इसको 90 पर लाना है।
तो 90 पर लाने के लिए क्या करोगे? सभी लोग बोलोगे सर माइनस कर दीजिए इसमें 10, तो ये आ जाएगा आपका 90 पर। प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। देखो हमारे पास प्लस में 100 है, माइनस में चला गया 10, तो आपके पास प्लस में बच गया 90। देखो यानी प्लस कम हो गया। साइन को ठीक से समझना, जहां दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप भरपूर लिख सकते हैं, ठीक है। जहां भी परेशानी हो आपको उसकी रिप्लाई मिलेगा, कमेंट सेक्शन में आप बात को लिखें। अब देखो ये डेबिट में 3 बात निकल कर आया बच्चों, ये प्लस में 3 बात निकल कर आया, और यहीं से समझना एक रूल हम बना रहे हैं जर्नल एंट्री पास करने का, और बहुत मजेदार रूल होने जा रहा है सर, ठीक है, जो कहीं मिलने नहीं जा रहा आपको, बस यही मिलना है। देखो अब ये प्लस हमारा जो डेबिट है, हम आपको बोलेंगे डेबिट को क्लोज कर दो, डेबिट को क्लोज कर दो यानी जीरो कर दो, बंद कर दो, ये हम बोलेंगे आपको। तो डेबिट को क्लोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जितना से आपका डेबिट है हम उतने से क्रेडिट कर देते, क्लोज हो जाएगा, दैट इज जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको फुली क्रेडिट कर देंगे, फुली क्रेडिट कर देंगे। जितना से डेबिट है उतने से क्रेडिट कर दो, क्लोज हो गया ये। हम बोलेंगे डेबिट को भाई इंक्रीज कराओ, इंक्रीज, इंक्रीज कराना मतलब बढ़ाना, बढ़ाओ। तो बताओ हम डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या किए? डेबिट को बढ़ाने के लिए हम और डेबिट किए, बढ़ाना है तो सेम साइन में जाना है, ठीक है, बढ़ाना है तो और डेबिट कर दो, जितना से भी बढ़ाना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। बढ़ाना है तो क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। हम बोलेंगे यहां पर डिक्रीज कराओ भाई, डेबिट को डिक्रीज कराना है, यानी डेबिट को घटाना है, कम करना है हमको। तो बताओ डेबिट को हम कम करने के लिए क्या किए हैं? माइनस किए हैं। प्लस को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जितना से भी आप कम करना चाह रहे हो उतना से क्रेडिट कर दोगे। वेरी सिंपल रूल। देखो एक रूल बन गया, ये एक रूल हुआ, ये सब रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे आगे, ठीक है। और ये सब धांसू रूल होने जा रहा है, गोल्डन रूल पर ज्यादा भरोसा मत करना। अब ये रूल तैयार कर रहे हैं हम डायमंड के लिए, ये धांसू रूल यहां से होने वाला है। अब दुनिया का कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन पैदा ही नहीं लिया जिसका रिप्लाई विथ हाउ एंड व्हाई इस रूल पर नहीं मिले, ठीक है। ये रूल और इसके थ्रू जो हम लोग डायमंड रूल खड़ा करेंगे अभी, ये दो रूल को दिमाग में आप समझोगे ढंग से, उसका एप्लीकेशन समझ जाओगे, कभी भी जर्नल में परेशानी नहीं होने जा रहा है। आप किसी भी तरह के जर्नल को ठीक से बनाओगे, अप्रोच ठीक से कर लोगे, ठीक है। तो होप कि ये साइन आपको समझ में आया होगा कि प्लस को बढ़ाना, प्लस को बंद करना है तो उतने से माइनस कर देंगे, यानी डेबिट जितना से उतने से क्रेडिट कर दोगे, क्लोज हो जाएगा। प्लस को बढ़ाना है तो और प्लस करेंगे जितना से भी बढ़ाना हो, और प्लस को कम करना है तो माइनस कर देंगे। हो गया क्लियर यहां पर? अब देखो डेबिट में 3 बात का निकल कर आया है। जब हम बोलेंगे डेबिट को क्लोज कर दो जी, डेबिट को क्लोज करो, तो आप क्या करोगे? फुली क्रेडिट कर देना, जितना से डेबिट है उतने से क्रेडिट कर दो, क्लोज हो जाएगा। जब हम बोलेंगे डेबिट को इंक्रीज कराओ जी, डेबिट को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है हमको। अब बताओ डेबिट को हमको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? डेबिट को बढ़ाना था, क्या साइन में हुआ? और डेबिट करेंगे। बढ़ाने के लिए सेम साइन में जाना है तो हम और डेबिट कर देंगे। जब हम बोलेंगे डेबिट को कम करना है जी, डिक्रीज कराओ, डेबिट को घटाना है हमको, तो घटाने के लिए क्या करना होगा? हमको माइनस करना होगा, दैट मींस क्रेडिट करना होगा। तो एक रूल देखो हम यहां तैयार कर दिए। अब हम दूसरे रूल पर आ रहे हैं, देखो इसी का, प्लस माइनस का। जहां भी आपको बात में थोड़ा कंफ्यूजन हो, वीडियो को फिर से बैक कर लीजिए और बैक करके फिर से इसको देखिए। जब तक बात नहीं समझ में आए उसको बार बार देखिए, बात समझ में आएगा, क्योंकि इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है अकाउंट्स को समझाने का, बनाने का। देखो अब ये क्रेडिट में हमारा पास 100 है, देखो, और ये डेबिट में हमारे पास 100 है। माइनस में 100, प्लस में 100, क्या रिजल्ट आएगा? 0। प्लस माइनस फिर हो गया, देखो यहां पर कैंसिल हो गया ये। अब मान लो ये क्रेडिट में हमारे पास 100 है, इसको 200 बनाना है हमको। ये माइनस में 100 है, इसको 200 बनाना है, यानी क्रेडिट को बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज कराना है। क्या करोगे? माइनस को बढ़ाने के लिए और माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम यहां पर और माइनस कर देंगे जितना से बढ़ाना है। अब इसको 200 हमको बनाना है तो हम 100 से और माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 200 आ जाएगा, देखो माइनस में। इसी तरह मान लो हमारा यहां पर माइनस में 100 है और इसको 90 पर लाना है, हमको कम करना है,
ठीक है, तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम साइन को चेंज कर देंगे, डेबिट कर देंगे 10 से, तो हमारा ये 90 पर आ जाएगा। देखो माइनस में, जब क्रेडिट को कम करना हो तो जितना से कम करना उतना से डेबिट कर दो। ठीक है, बहुत इजी है। अब देखो ये क्रेडिट में यानी माइनस में ये 3 बात निकल कर आया। जब हम बोलेंगे क्रेडिट को क्लोज कर दो जी, जब हम बोलेंगे डेबिट को इंक्रीज कराओ जी, बढ़ाओ, जब हम बोलेंगे क्रेडिट को डिक्रीज कराओ जी, डिक्रीज कराओ यानी घटाओ। अब बताओ क्रेडिट को बंद करना है, जीरो लाना है, जीरो बंद करना मतलब जीरो कर देना है, जीरो। तो जितना से क्रेडिट है हम उतने से क्या कर दिए, डेबिट, यानी फुली डेबिट, फुली डेबिट कर दो। ठीक है, क्लोज हो जाएगा। जब हम बोलेंगे डेबिट को इंक्रीज कराओ जी, बढ़ाओ, तो बताओ क्रेडिट को, सॉरी क्रेडिट को हम बोलेंगे इंक्रीज कराओ, तो जितना से क्रेडिट है हम क्या किए, उसमें और क्रेडिट कर दे रहे हैं। क्रेडिट को इंक्रीज कराने के लिए, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए सेम साइन और क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे, देखो और, तो ये बढ़ जाएगा। जब हम बोलेंगे क्रेडिट को डिक्रीज कराओ जी, क्रेडिट हमारा 100 है, इसको 90 पर लाना था, देखो डेबिट मारे हैं, साइन को चेंज कर दिए हैं, तो हमको डिक्रीज कराना है तो क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। अब एक रूल देखो यहां पर रेडी हो गया, ठीक से समझना, रेडी हो गया ये। ठीक है, जब हम बोलेंगे क्रेडिट को बंद कर दो जी, क्लोज कर दो, फुली डेबिट कर देना है। जब हम बोलेंगे क्रेडिट को इंक्रीज कराओ जी, बढ़ा दो, तो सेम साइन में जाना है, माइनस को बढ़ाना है तो और माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब हम बोलेंगे क्रेडिट को डिक्रीज कराओ जी, कम कर दो, तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, दैट इज डेबिट कर देंगे, क्लोज हो जाएगा ये। तो एक रूल देखो हमारा यहां पर रेडी हो गया। आगे आने वाला समय में हम इस साइन से भी आपको जर्नल पास करके दिखाएंगे, इसीलिए आप एक रूल के रूप में इसको लेंगे। तो एक रूल आपका प्लस माइनस अभी हम रेडी किए। अब हम आ रहे हैं देखो डायमंड के रूल में। डायमंड रूल, डायमंड रूल जो है देखो भाई, वो सुपर हिट एंड सुपर फिट, वो हिट भी है और सुपर फिट भी है। इसको हम सुपर हिट रूल भी बोलेंगे और सुपर फिट भी रूल बोलेंगे। क्यों सुपर फिट बोलेंगे, अभी हम लिख रहे हैं, आपको समझाएंगे और आपको भी समझ में आ जाएगा कि सुपर हिट लग भी रहा, फिट भी लग रहा है। तो सुपर हिट एंड सुपर फिट दोनों होने जा रहा है। देखो ये साथ में अकाउंट्स की पूरी डर हम आज आपका भगा दे रहे हैं। देखो अभी इसकी क्लास में, इसी हम पार्ट 7 में आपके पूरे अकाउंट्स का डर को एकदम समाप्त कर दे रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है अकाउंट से, सबसे मजेदार टॉपिक है अकाउंट्स, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अकाउंट्स। ठीक है, प्रॉपरली आपको गाइडलाइन मिले तो सबसे बढ़िया आपको सब्जेक्ट लगने जा रहा है अकाउंट्स। तो हम डायमंड रूल की देखो बात करेंगे। डायमंड रूल दैट इज 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट के 4 पिलर की हम बात करने जा रहे हैं, 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट। बस हमेशा भी याद रखना, पूरे लाइफ जब तक कॉमर्स में हो, पूरा ये 4 पिलर को समझना। पूरे अकाउंट्स की हर चैप्टर को हम इसी 4 पिलर से बना देंगे। हमारा पूरा अकाउंट्स बनना 4 पिलर से समाप्त होगा और इसी 4 पिलर पर एंड भी हो जाएगा। पूरा चैप्टर, इसके बाहर कुछ नहीं है अकाउंट्स में, जान लेना। देखो कैसे है, डेबिट दैट इज प्लस। पूरे अकाउंटेंसी में डेबिट केवल 2 चीज का होता है, जान लेना। पूरे अकाउंटेंसी में डेबिट केवल 2 चीज का होता है, तीसरा कोई भी चीज डेबिट होता ही नहीं है। ठीक है, नहीं होता है। डेबिट किस 2 चीज का होने वाला है, या तो किसी एक्सपेंसेस लॉसेस, इसको हम डेबिट करेंगे, या किसी एसेट्स को डेबिट किया जाएगा। या तो कोई एक्सपेंस लॉस डेबिट होगा या एसेट्स डेबिट होगा, तीसरा कोई भी चीज अकाउंट्स में डेबिट हो ही नहीं सकता है, ये जान लेना। ठीक है, और जो बात हम बोल रहे हैं वो अल्टीमेट बोल रहे हैं, फाइनल बात बोल रहे हैं। अकाउंट्स में इसके बाहर कुछ मिलना ही नहीं है, मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में मेरा बता देना। ठीक है, इसी तरह क्रेडिट भी पूरे अकाउंट्स में केवल 2 चीज का होगा, एक हम इनकम को क्रेडिट करते हैं और दूसरा हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटीज। तीसरा कोई भी चीज अकाउंट्स में कभी भी क्रेडिट होगा ही नहीं।
गोल्डन को गोली मारो यार, अब देखो अकाउंट्स इतने दूर में है, पूरे अकाउंट्स में हम बात समझा दे रहा, कोई भी चैप्टर पढ़ लो आप, किसी भी चैप्टर्स में चले जाओ, नॉट ओनली 11, 12, बीकॉम, एमकॉम, सीए, कॉस्टिंग, सीए, जहां भी चले जाओ, देयर आर ओनली 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट। पूरे अकाउंट्स के जितने भी मोटी किताब पढ़ लो, केवल ये 4 बात अकाउंट्स में होता है, केवल ये 4 बात अकाउंट्स में होता है। 5वां बात खोजते रह जाओगे, क्योंकि 30 साल से ज्यादा हो गया हमको खोजते हुए, 5वां बात नहीं मिल रहा है अकाउंट्स में, मिल ही नहीं रहा हमको। पूरे अकाउंट्स के किसी चैप्टर में चले जाए, कितना भी मोटा मोटा अकाउंट्स पढ़ लो आप, कितना भी मोटी किताब में चल जाओ, 5वां बात होता ही नहीं अकाउंट्स में, तो आपको मिलेगा कहां से? आपको समझाएंगे जैसे ही इसकी बात को, आप भी बोलने लगोगे आगे चलकर कि सर आप रियल में जो बात बोले उसमें दम है। अब बताओ कि पूरे अकाउंट्स में जब 4 ही बात है तो काहे का डर यार? अकाउंट्स टफ है क्या? अकाउंट से आसान कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, और अकाउंट से इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है, कि कॉमर्स में जान लेना, ठीक है। तो हम पूरे अकाउंट्स की बात कर दिए, हर आने वाला चैप्टर की बात कर दिए, कि चाहे तुम जितना चैप्टर पढ़ लो, अकाउंट्स में 4 ही बात मिलना है, क्योंकि 5वां बात होता ही नहीं है, ठीक है। अब आगे और क्लियर करेंगे चीज को, हम समझो। जैसे हम गोल्डन रूल में पर्सनल को P से डिनोट किए थे, रियल को R से डिनोट किए थे, और नॉमिनल को N से डिनोट किए थे, इसी तरह से ये डायमंड रूल में देखो, हम एक्सपेंसेस लॉसेस को E से डिनोट कर रहे हैं, ये एसेट्स को हम A से डिनोट कर रहे हैं, A से, ठीक है। इनकम को हम I से डिनोट कर रहे हैं, और लायबिलिटी को L से, ठीक है। यही हो गया 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स, E, A, I एंड L। E फॉर एक्सपेंसेस लॉसेस, A फॉर एसेट्स, I फॉर इनकम एंड L फॉर लायबिलिटीज। अरे भाई जब मैं बोल दिया तो ये ब्रह्म रेख हो गया, फाइनल बात मैं बोल दिया, ठीक है। किसी की औकात नहीं जो मेरी बात को काट ले, इसलिए फाइनल बात समझ लेना इसको, कि 4 ही होना है, 5वां कुछ नहीं होना है। अब देखो हम कुछ राज खोल दे रहे हैं, आप लोग के दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं ये बात। देखो हमने कॉमन नाम यहां पर लिखा है एक्सपेंसेस लॉसेस, लेकिन एक्सपेंसेस लॉसेस के इंडिविजुअली अपने अपने नाम होते हैं। सैकड़ों तरह के एक्सपेंस होंगे, लाइक पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, कैरेज, फ्रेट, ठीक है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, एक्सेट्रा, etc। अब इतने सारे चीज देखो बढ़ने लगे, नेम वाइज अगर हम चले तो सैकड़ों एक्सपेंस है, अब सैकड़ों नाम आने लगे नया, लेकिन हम यह कॉमन नाम दिए एक्सपेंस उसी को, ठीक है। इसी तरह एसेट्स, सैकड़ों तरह के एसेट्स होंगे, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल है, ठीक है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, बैंक है, इंडिविजुअल बहुत सारे नाम है एसेट्स के, हम तो यहां कॉमन नाम उठाए हुए हैं। अब सैकड़ों हमारे एसेट्स के नाम हैं, तो जितने अलग अलग नाम होंगे उतना हमारा एंट्री बन जाएगा, जितने अलग अलग एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे उतना हमारा नाम, उतना हमारा एंट्री बन जाएगा। तो फिर किताब कैसे मोटा बनने लगता है समझ लो। एंट्री हमारा यहां बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ट्रांजेक्शन मेरा यहां बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बहुत तरह के इनकम होते हैं, ठीक है, लाइक डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, इस तरह के कुछ रिसीव कर रहे हो, हमारा इनकम होने लगेगा। तो ये कॉमन नाम यहां इनकम दिया हुआ है, लेकिन इंडिविजुअल अलग अलग बहुत सारे नाम आ जाएंगे। इसी तरह लायबिलिटी, इसके भी बहुत सारे डिटेल्स होंगे इंडिविजुअली, ठीक है, बहुत तरह के लायबिलिटी होते हैं, हमने तो यहां कॉमन नाम दिया लायबिलिटी। तो इस तरह से ये फैलेगा, जिसको हम एक समराइज रूप में ले आए कि पूरे अकाउंट्स में देखो बात यही 4 है, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम यहां पर रूल्स बना रहे हैं, देखो ये रूल्स हम बना रहे हैं, एक नया रूल्स, ये जो हमारा यहां पर डेबिट में आया हुआ है, देखो प्लस साइन में, ये प्लस साइन जो हमारा ये है डेबिट, ये प्लस साइन, इसमें 2 चीज आया हुआ है। आपसे अगर कोई पूछे बैलेंस, देखो अकाउंट्स में बैलेंस की बात किया जाता है, जो लेजर चैप्टर में जाके हम और बढ़िया सबको बैलेंस की बात समझाएंगे, ठीक है। जो भी यहां पर नाम आया हुआ है इसका बैलेंस पूछा जाता है, कि आप बताओ कि एक्सपेंस लॉस का कौन सा बैलेंस होता है जी। इसी तरह कोई पूछ देगा एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है जी, सीधा आपको बोलना है पिलर में देखकर डेबिट बैलेंस होता है जी। एक्सपेंस लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, यानी प्लस बैलेंस, एसेट्स का भी प्लस बैलेंस होता है,
कोई पूछ देगा इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है जी, सीधा बोल देना क्रेडिट बैलेंस होता है, माइनस बैलेंस होता है। ठीक है, ये माइनस में होते हैं, देखो ये माइनस बैलेंस में है, यानी क्रेडिट बैलेंस में है। चूंकि अब जो फॉर्मूला बनने जा रहा है, देखो गोल्डन में बहुत बड़ी बड़ी बात बोली गई। पर्सनल की बात करेंगे तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कितना लंबा बात बोल दिया। रियल की बात करेंगे तो वो भी कम नहीं है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इतनी लंबी भाषण दिया विरोध। और नॉमिनल तो और भी कम नहीं है। नॉमिनल क्या बोल रहा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, यानी तीनों में अलग अलग बात बोला गया और लंबा चौड़ा बात बोल दिया गया। लेकिन देखो कितना मजेदार ये रूल बनने जा रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये सुपर हिट भी है और सुपर फिट भी है। दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन पैदा नहीं लिया, वो सिंपल से लेके एडवांस तक, जिसकी रिप्लाई हमको इस रूल में नहीं मिलने जा रहा है विथ हाउ एंड व्हाई। ठीक है, इसलिए इस रूल को ठीक से पकड़िए और सारा काम हम लोग इसी रूल पर करने वाले हैं। देखो अब एकदम सिंपल रूल, देखो रूल हम बना रहे हैं अभी, एकदम सिंपल रूल, और एंट्री करके भी आपको हम दिखा रहे हैं कि इससे सारा एंट्री मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, अब समझो कि हमारा ई पिलर में आया है, ए आया है। अगर हम इसको बोल दे कि इंक्रीज कराना है जी, इसको बढ़ाना है, और इसको हम बोलेंगे डिक्रीज कराना है जी, घटाना है, डिक्रीज कराओ। ठीक है, अगर देखो ये प्लस में है, एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट्स हमारा प्लस में है। अभी हम साइन आपको समझाएं कि प्लस को हमको इंक्रीज कराना है, बढ़ाना है, तो हमको क्या करना होगा, और प्लस करना होगा, प्लस 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 हो जाएगा। जब हम बोलेंगे एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट्स को डिक्रीज कराना है जी, घटाना है, तो प्लस साइन में है, घटाने के लिए क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। यही ना होगा, यही ना बोलोगे सर अभी तो आप समझाए साइन को, अभी तो प्लस माइनस को क्लियर किए आप, बस वही चीज यहां देखो आ रहा है। अब इसी तरह से देखो एक रूल यहां हमारा बनने जा रहा है। यहां पर जब हम बोलेंगे यहां पर कि इनकम को इंक्रीज कराओ जी, इनकम या लायबिलिटी को, ठीक है, या इसको डिक्रीज कराओ जी, डिक्रीज कराओ। अगर किसी भी इनकम और लायबिलिटी को हमको इंक्रीज कराना है, दैट इज बढ़ाना है, तो जब ये प्लस माइनस साइन में है, तब बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, और माइनस करना होगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। तो बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको और माइनस कर देंगे, दैट इज क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से इनकम और लायबिलिटी को डिक्रीज कराना हो, घटाना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन को चेंज कर देंगे, यानी डेबिट कर देंगे। अब देखो सिर्फ दो बात बोला गया इसमें कि ये चारों पिलर जो आया है, चार पिलर, पांचवा होता ही नहीं है, दिमाग में एकदम सेट कर लेना कि पांचवा कुछ होता ही नहीं है, ये जान लेना ठीक से, केवल चार। पूरे अकाउंटेंसी का डिस्टेंस इतना ही है, जान लेना, इतने दूर में अकाउंट्स है, इसके बाहर अकाउंट्स नहीं होता है, इसके बाहर अकाउंट्स है ही नहीं। अकाउंट्स की दुनिया बस इतने दूर में सिमटा हुआ है, देखो इतने दूर में, इतने दूर में अकाउंट्स है। जो भी बात आपको करना है अब इतने दूर में है, तो समझ लेना ये चारों कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये चारों के बारे में हमको पूरे डिटेल्स में जानना कितना कंपलसरी हो जाएगा, ये बात आप सभी लोग समझ सकते हो कि जब हम बार बार कह रहे हैं कि पूरे अकाउंटेंसी की जो दुनिया है बस इतना ही है, इतने दूर में हमारा अकाउंट्स है, इतने दूर में है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो जो भी गुण गाथा हमको गाना है, इसी चारों का गाना है अब आने वाला समय में। ठीक है, इसके बाहर हम कहीं भी नहीं हिलडुल करेंगे, इसी चार बात को लेकर हम चलेंगे। अब पूरा अकाउंट्स देखो कितना स्मूथली बनता है, कितना बढ़िया से बनता है, ये हम लोग आगे देखते रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बस इसके रूल को समझो कि ये प्लस में हमारा एक्सपेंसेस लॉसेस है, एसेट्स है। अगर इसको इंक्रीज कराना है, बढ़ाना है, तो हम डेबिट करेंगे, और घटाना है तो क्रेडिट करेंगे। केवल दो बात देखो बोला गया चारों पिलर में कि बढ़ाना है तो क्या करें और घटाना है तो क्या करें, बस कितने बात बोल रहा है। अब सुपर फिट है कि नहीं है, सिर्फ दो बात बोल रहा है, और दुनिया का हर एंट्री होने वाला है कि बढ़ाना है तो क्या करेंगे जी, और घटाना है तो क्या करेंगे। गोल्डन की तरह अलग अलग बात नहीं कर रहा है ये। अब देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको और करा के हम दिखा रहे हैं आपको एंट्री। देखो परचेज फर्नीचर, परचेज अ फर्नीचर ऑफ ₹4,000। मान लो ये ट्रांजेक्शन हम लिए, परचेज अ फर्नीचर ऑफ ₹4,000।
अब ये ट्रांजैक्शन है, देखो मैं क्या बोला था, एंट्री ट्रांजैक्शन का नहीं होना है, बल्कि उसमें हिडन है, छिपा हुआ है क्या, दो एस्पेक्ट, उसको पहचानना है। एस्पेक्ट पहचानने में हमको PRN इसका हेल्प ले रहे थे, P फॉर पर्सन, R फॉर रियल, N फॉर नॉमिनल, ठीक है। अब पर्सनल हम बोले थे ट्रांजैक्शन, देखो जी उसमें कोई पर्सन आ जाए तो एक एस्पेक्ट बनेगा, इसमें पर्सन नहीं है। देखो रियल में बोला गया था थिंग्स, ठीक है, जो आंख से दिखे और जिसमें मूवमेंट हो। अब देखो इसमें दिखने वाला चीज है कि नहीं है, फर्नीचर, ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, परचेज किए हो यानी खरीदे हो, क्या खरीदे हो, फर्नीचर, तो एक एस्पेक्ट तो है ये, ठीक है। अब सेकेंड देखो यहां पर क्या है, कैश, 4000 रुपया देके खरीदे हो, पैसा तुम्हारे पॉकेट से जा रहा है, वो भी दिखता है, कैश भी दिखेगा। एक फर्नीचर हो गया, दूसरा कैश हो गया। देखो इस रूल को अप्लाई करने के लिए तभी मजा आएगा, इस रूल को अप्लाई करने में, जब ये चारों के डिटेल्स को ठीक से समझोगे, ये चारों के एग्जांपल्स के, चारों के डिफिनेशंस को ठीक से समझेंगे। जब इतनी बड़ी बात हम बोल दिए कि इसके बाहर कुछ नहीं है जी, तब फिर इस चारों का पूरा डिटेल्स, ठीक है, हम समझाएंगे, पूरा डिटेल्स इसका पहले क्लियर करेंगे, तब इसको हम ठीक से अप्लाई करेंगे, और तब आपको मजा आएगा जब अप्लाई करेंगे हम लोग। तो डिटेल्स जब आप जान जाओगे तभी हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो फर्नीचर हमारा जो है और ये हमारा कैश है, ये चारों पिलर में हमारा क्या है। देखो जी जो चीज आंख से देख रहे हो, आंख से, जैसे बिल्डिंग दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, ये एसेट्स है, और पैसा को भी आंख से देख रहे हो, ये एसेट्स है। हालांकि ये चारों को हम अभी आगे समझाएंगे, अभी समझ लो एक जो हम समझाए बात को कि आंख से जो चीज देख रहे हो, ठीक है, वो हमारा एसेट्स है। तो हमारा फर्नीचर जो है ये ए है, और हमारा कैश जो है ये भी ए है, दोनों ए है। पैसा आए या पैसा जाए, पैसा जाने लगेगा तो एक्सपेंस मत समझ लेना भाई। एक्सपेंस को हम पहले भी डिफाइन किए थे कि पेमेंट वंस डन नेवर रिफंड ऑफ चांसेस, एक बार पैसा पॉकेट से चला गया वापस ना आए, ठीक है, तो उसको हम एक्सपेंस कहेंगे। अभी एक्सपेंस नहीं है, कैश प्योर एसेट्स है, चाहे वो आए या जाए, उसका बैलेंस बढ़े चाहे घटे। अब मान लो ये मार्कर है, जब हम खरीदे हैं तो इसको मार्कर बोलेंगे, लेकिन जब इसको हम बेचेंगे तो क्या तलवार बोलेंगे या मार्कर ही बोलेंगे। तो एसेट्स आएगा भी और एसेट जाएगा भी, बिजनेस में आएगा भी, बिजनेस से जाएगा भी, लेकिन उसका नाम नहीं बदल जाएगा, एसेट्स ही कहलाएगा, ठीक है। चाहे वो आए चाहे जाए, कहलाना एसेट्स है, ये जान लेना, ठीक है। तो पैसा हमारे पास से जाए या मेरे पास आए, ऑलवेज एसेट्स है। अब देखो फर्नीचर भी एसेट्स और हमारा कैश भी एसेट्स। फर्नीचर आप खरीदे हो, दो एस्पेक्ट हम पहचान लिए, और दोनों का हम देखो ये डायमंड जो रूल लिखा रहे हैं, जो पिलर हम समझाए वो पिलर भी पहचान लिए। अब हमको यहां पर रूल्स अप्लाई करना है। अब रूल्स अप्लाई कर, चलो करते हैं रूल्स अप्लाई हम लोग। हमारा यहां पर ए है, चलो हम किसी एक पर सोच रहे हैं, फर्नीचर पर ही हम सोच रहे हैं। देखो किसी एक पर सोच के एंट्री लेना था, फर्नीचर पर हम सोच रहे हैं, कैश पर भी सोच कर दिखाएंगे आपको। अब फर्नीचर हमारा ए है, और देखो यहां पर ए का रूल आया हुआ है, एसेट्स ए। क्या लिखा है रूल में कि जब इंक्रीज हो तो डेबिट कर देना, और जब डिक्रीज हो तब क्रेडिट कर देना। बताओ ये फर्नीचर आप खरीदे हो जो कि एसेट्स है, तो फर्नीचर तो हमारे पास आ रहा है। अब फर्नीचर रूपी एसेट्स बढ़ रहा है या घट रहा है, मेरे पास जब आ रहा है तो वो बढ़ रहा है मेरे पास या घट रहा है। पहले हमारे पास 0 फर्नीचर था, अब हम 4000 का फर्नीचर लिए, तो हमारे पास फर्नीचर रूपी एसेट जो है ये बढ़ रहा है या घट रहा है। सभी लोग कहोगे सर बढ़ रहा है। और जब बढ़ता है, जब इंक्रीज होता है कोई भी एसेट्स, तो क्या करने के लिए बोलता है रूल, डेबिट करने के लिए बोला, यानी ये डेबिट में चला गया, ठीक है। अब कैश 4000 रुपया में खरीदे हो, यानी पैसा तुम्हारे पास से गया है जो कि एसेट्स है। अब पैसा रूपी एसेट्स, वो मनी रूपी एसेट्स जो तुम्हारे पॉकेट से जा रहा है, बताओ वो घट रहा है या बढ़ रहा है। सब लोग बोलोगे जब सर जा रहा है मतलब घट रहा है। और जब एसेट्स घटता है, डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होता है तो क्या करने के लिए बोला, ये क्रेडिट करने के लिए, कि जब एसेट्स घट जाए तो क्रेडिट करो। तो हमारा देखो ये कैश घट रहा है, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे। बन गया हमारा एंट्री, ठीक है। अब इसका एंट्री तुम्हारा क्या बन गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट,
ये एंट्री बन गया मेरा, देखो कितनी आसानी से बन गया। कहां हम रियल के रूल में गए, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो अगर हम रियल से भी इसको बनाते तो हमारा आंसर यही आने वाला था। फर्नीचर आंख से दिख रहा है, दैट इज हमारा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब कोई चीज आए हमारे पास तो डेबिट कर दो, तो फर्नीचर जब खरीदे हो तो फर्नीचर आ रहा है तो इसको हम डेबिट करेंगे। ऐसा गोल्डन रूल यानी रियल अकाउंट भी सिखा रहा है। तो देखो हम यहां डेबिट किए हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा हमारे पास से जा रहा है और जब वो गोज आउट होगा तो क्रेडिट कर देना चाहिए, ऐसा रियल का रूल कहा था। तो देखो यहां क्रेडिट हो रहा है, यानी गोल्डन से भी इसकी रिप्लाई मिल गया और डायमंड रूल से भी इसकी रिप्लाई मिला इस ट्रांजेक्शन का। ठीक है, लेकिन बहुत सारे अभी आने वाले वीडियो में ट्रांजेक्शन मिलने वाले हैं जहां पर गोल्डन से रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। जब भी आपको रिप्लाई मिलेगा इसी से मिलने वाला है, ये जान लेना। तो आज हम एकदम आम बोलचाल की भाषा में आपको बता रहे हैं कि ये चारों पिलर को कैसे समझेंगे हम लोग। ठीक है, फिर अगला जो वीडियो हमारा वीडियो नंबर 8 पार्ट 8 जो आएगा उसमें पूरे क्लासिफिकेशन हम दिखाएंगे, एसेट्स लायबिलिटी का पूरा डिटेल्स एक क्लास उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और तब बचे हुए जितने ट्रांजेक्शंस हैं, जो भी न्यू ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं, सबकी एंट्री करके आपको दिखाएंगे। एंट्री सिखाकर ही हम आगे की बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो एक्सपेंसेस क्या समझाएं। एक तो नॉमिनल अकाउंट में आपको डिफाइन किए थे कि जिस ट्रांजेक्शंस को अपनी आंख से आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, बेच नहीं सकते हो, द ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन नॉट सीन बाय आईज, टच एंड सोल्ड बट फील, महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, दैट इज एक्सपेंस है। उसको एक्सपेंस कहा जाएगा, वो एक्सपेंस है। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या हम एक्सपेंस के बारे में भी आपको डिफाइन किए कि पेमेंट वंस डन नेवर रिफंड ऑफ चांसेस। एक बार आपकी पॉकेट से पेमेंट चला गया, वापस नहीं आने वाला है, दैट इज एक्सपेंस है। तो एक तो एक्सपेंस दिखता नहीं है, फील किया जाता है। ठीक है, जैसे घर का रेंट दे दिए, रेंट नहीं दिखेगा, पैसा दिखेगा। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिए तो पैसा मेरे पास से जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर, पैसा दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एक्सपेंस, मैक्सिमम एक्सपेंस दिखते नहीं है, फील किए जाते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया। लॉस, एक्सपेंस लॉस में डिफरेंस क्या है भी समझ लो आज क्लास में। लॉस दिखता है, देखो वो भी लॉस होगा, दिखेगा। लॉस बाय फायर, आग लग गया। लॉस बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया तभी दिखेगा। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया तभी दिखेगा। आग लग जाना, चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, ये सारे लॉस है। तो लॉस दिखेगा, एक्सपेंस दिख नहीं रहा है, फील किया जा रहा है। लॉस दिख रहा है, ठीक है। दूसरा चीज क्या, एक्सपेंस की रिकवरी नहीं होगा। ये बार बार समझा रहा है कि एक बार चला गया वापस नहीं आएगा, लेकिन लॉस की रिकवरी हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है। अगर आप अपने दुकान का जो गोडाउन है उसका इंश्योरेंस करवा लिए हो, ठीक है, और बाद में कहीं उसमें आग लग गया तो इंश्योरेंस उसको कवर करेगा, यानी इंश्योरेंस आपको पैसा देगा। जैसे अपना बाइक का आप इंश्योरेंस करा लिए हो, अपना 4 व्हीलर का आप इंश्योरेंस करा लिए हो, और बाहर में गाड़ी आपकी खड़ी है और कोई उसको चोरी करके ले गया, चोरी कर लिया, ठीक है, तो वो लॉस तो आपका हो गया। लेकिन जब आप उसका फुल इंश्योरेंस करा कर रखे हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पैसा देगा, चाहे जितना देगा। यानी रिकवरी की गुंजाइश लॉस में है, बट एक्सपेंस में गुंजाइश नहीं है। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि एक्सपेंस की रिकवरी नहीं होना है, लॉस की रिकवरी हो भी सकता है और नहीं भी। अब आप इंश्योरेंस से नहीं करवाए थे तब पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, कोई रिकवरी होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस करवाए हो तो रिकवरी हो सकता है, चाहे जितना हो, ठीक है, तो लॉस की रिकवरी होता है। एसेट्स, ठीक है, मैक्सिमम एसेट जो होते हैं वो दिखते हैं और याद रखना बिकते हैं। सेल, बिकते हैं, जरूरत पड़ने पर बिकेंगे। हालांकि पर्पस किसी एसेट्स का बेचना नहीं होता है मेरा, खास करके जो यूजिंग हमारा प्रोडक्ट है, जिसको यूज कर रहे हैं, जैसे ये बोर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये मार्कर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये बल्ब हम यूज कर रहे हैं, फैन हम यहां यूज कर रहे हैं, इस रूम को हम यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग को, ठीक है, तो पर्पस मेरा बेचना नहीं है। तो एक तो ये मैक्सिमम एसेट्स क्या होते हैं, दिखते हैं। तो नजर दौड़ाओ, जो कुछ भी दिख रहा है और अगर आप उसको यूज करने वाले हो, आपके लिए वो यूजिंग प्रोडक्ट है, नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, देन आपका वो एसेट्स है। तो एक तो एसेट्स
देखिए हम देखो किताब की लैंग्वेज में नहीं जाते हैं यार, अभी तो हम किताब उठा नहीं रहे हैं। किताब का डेफिनेशन या यूट्यूब में ही भरमार जो है सो डेफिनेशन पड़े हुए हैं, भरपूर डेफिनेशन है, लोग अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दे रहे हैं। हम आम बोलचाल की भाषा में सब कुछ बात करेंगे। आपको अगले आने वाला वीडियो में इतना इंटरेस्टिंग और बना देंगे जर्नल को कि किताब की दुनिया से आपको बाहर निकाल देंगे। किताब की दुनिया में रहना ही नहीं, आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना, हमको प्योर प्रैक्टिकल है ये अकाउंट्स। बाहर की दुनिया में रहना, देखो कैसे कैसे ट्रांजेक्शन मिलने वाले हैं, ये काम करेंगे हम। तो एसेट्स को कैसे पहचानना हमको, हम बोले जो भी गुड्स, जो भी चीज आपको दिख रहा है और अगर आप उसके लिए वो यूजिंग प्रोडक्ट है, दैट इज वो एसेट्स है। तो दिखता भी है और जरूरत पड़ने पर दिखता भी है, यानी उससे हमको पैसा मिल सकता है। लॉस यहां पर क्या था, दिख रहा है, लेकिन इससे रिकवरी हो भी सकता था और नहीं भी, लेकिन एसेट से रिकवरी होना ही होना है, चाहे जितना हो। इनकम, अगर मान लो ये मार्कर आपका 10 रुपए का है और आप इसको 15 रुपए में बेच देते हो तो 5 रुपए का इनकम कमा जाते हो। तो इनकम ये होता है गुड्स को बेचने से या सर्विस को देने से। ट्यूशन पढ़ाना हमारा काम है, तो ट्यूशन पढ़ाने से अगर हमको कोई फीस आ रहा है वो मेरा इनकम हो जाएगा। तो ट्यूशन पढ़ाना दैट इज सर्विस देना हो गया। इसलिए जीएसटी की बात होता है, जर्नल में भी जीएसटी की बात आएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दो ही चीज है यहां पर, गुड्स और सर्विस है। ठीक है, गुड्स बेच के इनकम कमाना है या सर्विस बेच के इनकम कमाना है, तो इनकम वैसे होता है। देखो लायबिलिटी पहले भी समझाए थे कि लायबिलिटी इज ए टेंशन, दैट इज ऑब्लिगेशन। आप कुछ भी ले लिए हो किसी से, ठीक है, यह कहकर कि ये पैसा आप बाद में दोगे, कुछ समय के बाद दोगे, दैट इज लायबिलिटी है। वो टेंशन जो आपके लिए है, ठीक है, बैंक से आप लोन ले लिए हो, कोई भी गुड्स आप उधार में खरीद लिए हो, कोई स्टाफ आपके यहां काम किया, उसका सैलरी पेमेंट नहीं किए हो, बाद में करने वाले हो, तो जो पेमेंट आप बाद में करने वाले हो उसी को लायबिलिटी कहा जाता है। लायबिलिटी इज ए टेंशन, दैट इज ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ये चारों बात को हम लोग बहुत अच्छे से अपने घरेलू बोलचाल की भाषा में, ठीक है, समझे कि क्या होता है। और बार बार फिर हम अभी लास्ट में आपको समझा रहे हैं कि ये 4 के बाहर अकाउंट्स में कुछ नहीं होने वाला है। अगले वीडियो में जो भी जर्नल आने वाले हैं, हम लोग अब 3 रूल की बात कर दिए, हम गोल्डन की भी बात किए, प्लस माइनस की भी बात किए, डायमंड रूल की भी बात कर दिए। तीनों को कंपेयर करके हम जर्नल एंट्री को फिर से सीखेंगे, देखेंगे, और उसमें आपको खुद जज करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या लग रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या लग रहा है, बेस्ट रूल कौन सा है। ठीक है, ये आप लोग खुद डिसाइड करोगे। तो आज के वीडियो में हम रूल्स आपको समझा दिए। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो पार्ट नंबर 8 में हम फिर मिलेंगे नए ट्रांजैक्शंस के साथ, नए जर्नल के साथ। ठीक है, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सभी को वेरी वेरी थैंक्स।